हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जिस भी बच्चे को जिस भी चैप्टर से रिलेटेड परेशानी है वो कमेंट सेक्शन करके कमेंट बताइए कि हाँ मैम मुझे यहाँ पे परेशानी है। ठीक है, अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 देखिए। इफ़ ए रेशो बी प्लस सी 1:3 है, सी रेशो ए प्लस बी बराबर है 5:7 के, देन फाइंड बी रेशो ए प्लस सी हमें फाइंड आउट करना है। यदि ए रेशो बी प्लस सी अगर हमारा 1:3 के इक्वल है, सी रेशो ए प्लस बी हमारा 5:7 के इक्वल है, तो बी रेशो ए प्लस सी का मान बताना है। इसमें वैल्यू कितनी होगी देखिए। सबसे पहले इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए को और बी प्लस सी डिवाइड में आ जाएगा 1/3, यही आएगा। उसके बाद हमारा c अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा 5/7 के। हमें फाइंड आउट करना है b अपॉन ए प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए अब यहाँ पर 3 और 1 4 हो गए, 5 और 7 कितने हो गए हमारे 12, ये कितने हो गए 4 और ये 12। अब देखो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और 1 से यहाँ पर करेंगे ताकि ये दोनों कैसे हो जाए इक्वल। अब देखो जब यहाँ पे करेंगे तो ऊपर नीचे भी होगा। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करूँ तो वही वैल्यू आएगी। तो देखिए a अपॉन बी प्लस सी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/9 और यहाँ पर c अपॉन ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा a की वैल्यू कितनी है, देखिए a की वैल्यू अगर 3 है, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू हमारी 5 है। अगर a की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि a प्लस बी टोटल हमारे कितने हैं 7, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, क्योंकि दोनों मिलकर तभी तो 7 बनाएंगे। अगर a की वैल्यू 3 हो गई तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 4 हो जाएगी। हमें बताना क्या है, b अपॉन ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 प्लस में और c की वैल्यू कितनी है 5, तो 4/8 कट कर क्या आएगा 1:2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, बताइए बताओ फटाफट, इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 क्या होगा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी रेशियो डी कितना है 17:3, ए प्लस सी प्लस डी रेशियो बी कितना है 3:1, ए प्लस बी प्लस डी रेशियो सी कितना है 3:2, देन फाइंड बी प्लस सी प्लस डी रेशियो ए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी रेशियो डी बराबर होगा 17:3 के, ए प्लस सी प्लस डी रेशियो बी बराबर होगा 3:1 के, ए प्लस बी प्लस डी रेशियो सी बराबर होगा 3:2 के है। तो बी प्लस सी प्लस डी रेशियो ए का हमें मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, a प्लस बी प्लस सी, नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में d, और ये कितना है 17/3। उसके बाद a प्लस सी प्लस डी डिवाइड में हमारा b कितना होगा 3/1 और a प्लस बी प्लस डी हमारा c हो जाएगा डिवाइड में 3/2। उसके बाद हमें निकालना है b प्लस डी सी प्लस डी डिवाइड में देखो b प्लस सी प्लस डी डिवाइड में a, इसकी वैल्यू हमें बतानी। देखिए अगर मेरी d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है और यहाँ पर सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पर ये ऐड करने पर कितना आता है, ये 20, यहाँ पर ये कितना आएगा 4 और ये कितना आएगा 5। लेकिन हमें क्या करना है, तीनों इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 आया है तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 5 आया है तो 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ये हमारा 20 है तो 1 से करेंगे। अगर 1 से करें ना करें तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो हमें तीनों इक्वेट करने हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा कितना आ जाएगा 17/3 आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो 5 से हमारा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 15 और नीचे कितना आएगा 5, यही आएगा।
अगर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करना पड़ेगा 12 और यहाँ पर कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू ये हो गई और b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5 और हमारा c की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी यहाँ पर a b c, देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है b प्लस सी प्लस डी अपॉन में a। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू हम 5 8 3 डिवाइड। देखो यहाँ पर हमारा b की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है 8 और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, d की वैल्यू बताइए, d की वैल्यू हो गई 3। नीचे कितना आएगा हमारा, देखिए कितना आएगा, देखिए यहाँ पर जो हमारे b की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू कितनी है इसमें, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू हो गई इसमें 8, 8 5 13, 13 और a की वैल्यू कितनी बच गई 4। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी a की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 8 5 13 और 3 16 डिवाइड में 4, तो यहाँ पर क्या आएगा 4:1 आ जाएगा। कितना आएगा 4:1। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा डी। देखिए हमें a प्लस बी प्लस सी डिवाइड डी, a प्लस सी प्लस डी डिवाइड बी, a प्लस बी प्लस डी डिवाइड सी, इसकी वैल्यू 17/3, यहाँ पर 3/1, ये 3/2 दे रखी है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया इसकी वैल्यू। अब हमें देख रही है जिसकी वैल्यू लिखनी है उसकी लिख देंगे, जिसकी दे रखी है, जिसकी नहीं दे रखी। अब देखो यहाँ पर हमारे a की वैल्यू कितनी है, a की निकालनी है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 8 है, 8 5 13 और टोटल कितना है 17, 8 5 13 तो कितना बच गया 4। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 16/4, तो 4:1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर a and b is 5:8. If 5 is added to each a and b, then the ratio of a and b become 2:3. The sum of a and b का हमें बताना है। a और b दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि a और b में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो a और b का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो a और b का योगफल बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा है a:b की, जिसका अनुपात दे रखा है 5:8। उसके बाद कर रहा है a और b में 5 अगर मैं जोड़ूं तो वो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें समझने की कोशिश करिए क्या करेंगे। इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है ये, अगर मैं इसमें क्या जोड़ूं 5 जोड़ूं, दोनों में, दोनों यहाँ पर 5 जोड़ने पर कितना आता है 2:3। सबसे पहले तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 माइनस 15 तो कितना है 1 यूनिट। उसके बाद इसकी और इसकी करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 15, 5 थी 15 माइनस में कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर उसके बाद कह रहा है कि ऐड करने पर 5 ऐड करने पर, तो यहाँ पर 5 + 8 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा कितना आया था 5 यूनिट, तो 13 और 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो योगफल तो यहाँ पर ए और बी का अनुपात हमें निकल के इतना आया है, तो ए और बी का योगफल जो हमने किया तो कितना आया था 13। अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो कितना आएगा बताइए, इसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 65। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। ऐसे क्वेश्चन है, इनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, द नंबर आर इन द रेशियो 2:3 इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 6 इज एडेड टू द सेकंड number, then the ratio become 5:12. What would be the ratio become when 8 is added to each other? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या हमारी a और b की फॉर्म में मान लो 2 और
रेशो 3 है। यदि पहली संख्या में हमारी पहली संख्या ये है, इसमें 5 घटाया जाए और दूसरी संख्या में हमारी दूसरी संख्या ये है, इसमें 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा इसका अनुपात? चलिए देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 दूनी 24x माइनस में 60 बराबर हो जाएगा 5 3 15x और 5 6 30। यहाँ पर कितना होगा? ये 9x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा? ये उधर जाकर कितना हो जाएगा? ये अगर मैं इसको इधर लाऊं, उधर जाकर कितना होगा? 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये 2x और 3x मान के चलो इसको। अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दें इसमें 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 20 रेशो कितना हो जाएगा? 30। अब इसमें 8 और जोड़ दें, 8 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 28 रेशो 38 हो जाएगा। अब इसको 2 से काट दो, यहाँ पर 14 और ये 19, कितना आएगा? 14 रेशो 19 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा? बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर।